हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सभी दोस्तों? मैं तो फ़िलहाल बहुत अच्छी हूँ और एक सुंदर सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और डेली की तरह मैं भी अपने कामों में लग गई। और दोस्तों इतना ज़्यादा ठंड है ना, डेली डेली कोहरा पड़ रहा है। सुबह तो धूप हो जाती है बट रात को इतना ज़्यादा कोहरा पड़ता है कि सुबह उठने का मन ही नहीं करता है। बट बिना उठे तो चलता नहीं दोस्तों, अभी उठना तो पड़ता ही। बच्चे हैं, घर का काम होता है। जब जब उठेंगे हम तभी सारे काम होते हैं और जब लेट हो जाता है तो फिर सारे काम रुक जाते हैं। और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी पोंगल और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग पोंगल बोलते हैं, बहुत से लोग मकर संक्रांति बोलते हैं। और मैं तो साफ़ सफाई में लग गई हूँ। बच्चे लोग भी आज उठ चुके हैं, सब लोग उठ गए हैं। तो अब फटाफट से सब लोग नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि मम्मी भाई 5 ही बजे से रट रही हैं कि अब सब लोग नहा लो, सब लोग नहा लो। तो इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ था दोस्तों, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा मैं रुक के नहाइए, नहीं तो बच्चे हैं भाई बीमार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी 7 बजे तक सब लोग नहा लिए। आके दूध जूठा कर देती है अभी, लेकिन क्या नहाना धोना है। मेरी मजबूरी हो जाती है, बट बच्चों को तो पिला ही देती हूँ, क्योंकि गाय जो है 2 ही टाइम दूध देती है, एक सुबह देती है फिर एक बार रात को देती है दोस्तों। तो फिर इसीलिए मुझे पिलाना ही पड़ता है। बच्चे एक बार खाना खा लेते हैं तो दूध, इतना सारा दूध रहता है, सब जूठा कर देती कभी कभी। तो सुबह शाम में बच्चों को पिला देती हूँ। और देखिए दोस्तों, अभी सुबह हो चुकी है बट कोहरा अभी भी नहीं छोड़ रहा है। इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ था ना कि क्या बताऊँ। ये तो सुबह का टाइम था इसीलिए मैं आपको दिखाई, बट जो है बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है और हाथ पैर तो बिल्कुल काम ही नहीं करता है। अभी पानी में से आओ दोस्तों, अगर आग जला के सेको ना तो फिर हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं करता। और इतनी ठंड बीत गई सुबह के टाइम, तो मैं तो कभी सेक ही नहीं पाती थी, क्योंकि टाइम भी नहीं था दोस्तों और फिर बाहर जा नहीं सकती थी। कभी कभी मम्मी अंदर लेके आती थी तो दादी चिल्लाने लगती थी, घर काला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैंने मना कर दिया कि कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मैं अपना सब कर लूँगी मैनेज। अब रात को जब रात हो जाता था सारा काम करने के बाद, मतलब बर्तन वगैरह धुलने के बाद, फिर जाती थी तब सेक के तब आती थी सोने। क्योंकि मुझे बीच में इतनी ज़्यादा खांसी आने लगी थी ना कि एकदम परेशान हो गई थी दोस्तों मैं। और ये देखिए मेरे घर की हालत एकदम, अब पूछिए मत दोस्तों, क्या बताऊँ। अभी सब लोग जुटे हुए हैं, चाची लोग, दादी, ये सब लोग हैं। तो सब स्लीपर पहन के अंदर चली आती है बाहर से, और बाहर इतनी ज़्यादा ओस पड़ी रहती है तो चप्पल में मिट्टी लग जाती है। अब कितना भी साफ़ करो, कितना भी पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, बट गंदा ही पड़ा रहता है दोस्तों। अभी बच्चे भी हैं, सब लोग स्लीपर पहन के आएंगे, ये किसको किसको मना करेंगे बताइए आप। मैं तो हूँ तो मेरा अंदर का दूसरा है, बाहर का दूसरा। मम्मी का कभी पहन के चली जाती हूँ, कभी अपने हस्बैंड का पहन के चली जाती हूँ। स्लीपर है तो बाहर जाना पड़ता है सुबह, तो अपना वही पहन के चली जाती हूँ। बट और सारा दिन मुझे घर में ही रहना पड़ता है, निकलती तो हूँ नहीं, इसीलिए मिट्टी वगैरह नहीं लगती। लेकिन दोस्तों सही बात है, जो करता है ना वही जानता है। कहने को तो लोग कुछ भी कर सकते हैं कि मतलब वैसे है वैसे है, कहने वाले को कुछ नहीं कह सकती हूँ। देख रहे हैं कितना गंदा पड़ा हुआ है, पूरा मिट्टी हटाती हूँ फिर उसके बाद जो देख रहे हैं दोस्तों। या और सबसे बड़ी बात ये है कि सब कुछ अच्छा है और देखने में भी अच्छा लगता है दोस्तों। मेरा घर बहुत अच्छा है, बट ये जो नल लगा हुआ है ना बहुत गलत जगह लग गया है। तो पानी जब जब भी चलाते हैं तो यहाँ आंगन में ही जाता है, और फिर आंगन से पूरे घर में इधर उधर थोड़ा थोड़ा हो जाता है। इसको पानी हमेशा कांचते न रहे ना हम लोग, तो एकदम पूरा नरक हो जाता है घर दोस्त। सुबह के जितने काम रहते हैं बिना पानी वाले, सुबह के सारे काम कर लेती हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद जब कपड़े धोने की बारी आती है थोड़ा लेट से धुलती हूँ, क्योंकि मुझे खांसी आने लगती है। सोचती हूँ कि सुबह धुल लूँ, गर्मी में तो सुबह में धुल लेती थी, बट जो है ठंडी में थोड़ा लेट से धुलती हूँ, 9-10 बजे तक। मैं अपनी साड़ी तो जैसे नहाती हूँ तुरंत ही धुल लेती हूँ, बट बच्चों का कपड़ा थोड़ा लेट से धुलती हूँ क्योंकि उनका कपड़ा ज़्यादा होता है। और मैं ब्रश करके सीधा चली जाती हूँ किचन में। तो दोस्तों मम्मी इधर नहला के बच्चों को दाना छुआ रही हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4
5 1 2 3 4 5 भगवान से ऐसे हाथ जोड़ा, हैप्पी संक्रांति भगवान, अच्छे से हैप्पी संक्रांति भगवान, अच्छे से बिताया। लोग नहा के हम लोगों में यही छूते हैं। नहाने के बाद जो दान दिया जाता है वही दान के लिए ये चावल वगैरह हम लोग नहा के आए, पूजा पाठ करके आए, अभी छू ही नहीं हूँ। अब उसको छू के ही दान दिया जाता है हम लोगों में। ये बच्चे छुए थे पहले से ही, तो ये मेरा हो गया। अब ये छुएंगे और ये मम्मी का है। और आज के दिन हम लोग के यहाँ पतंग उड़ाई जाती है, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। सब लोग पतंग जब उड़ाएंगे और उसके बाद दूध चूरा हम लोग खाएंगे, अच्छा लगता है। तो भैया लोग भी आ गए, उनको भी आ रहे हैं देने। तो मेरा पूजा पाठ, नहाना धोना और खिचड़ी वगैरह छू लिया है मैंने, और दान भी दे दिया है। भगवान के लिए थोड़ा सा निकाल दिया है, वही दे दूँगी, और जितना देना रहेगा मम्मी फिर अपना देंगी। एक तरफ चाय रख दी हूँ, एक तरफ दूध रख दी हूँ दोस्तों, और इधर मम्मी अपने कपड़े धो रही हैं। बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और अब मेरा पेट निकल गया है ना, तो मुझसे नहीं हो पाता दोस्तों। फिर मम्मी ही बच्चों के कपड़े अब धुलती हैं। अब मैं अपने कपड़े धुल लेती हूँ, फिर मम्मी जाती हैं बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े धुलती हैं, और ये अपना कपड़ा धुलते हैं। खिचड़ी बना रही हूँ आज, खिचड़ी के दिन खिचड़ी। तो आज के दिन फिलहाल चाहे जैसा खिचड़ी बनाओ, लोग कहते हैं अच्छा ही होता है, बट आज के दिन सब कुछ डाल के भी बनाते हैं। देखिए लहसुन और अदरक को भून लेती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद मैं अपना चावल वगैरह का इंतजाम करूँगी। एकदम तीखा चटपटा खिचड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे इधर सबसे पहले फ्राई कर ले रही हूँ, उसको गोभी को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद कोई आ जा रहा है आज, क्योंकि सब पतंगबाजी करेंगे, पतंग वगैरह उड़ाएंगे, लेकिन दोस्तों ठंडी लग रही है यार, गरम बहुत ज़्यादा है। मैं आई हूँ छत पे, लगी गई हूँ, जाऊँगी थोड़ी देर, जब बन जाएगी मेरी खिचड़ी वहीं जाऊँगी छत पे, खाते खाते रहूँगी थोड़ी टाइम। आज बच्चे भी खूब मस्ती से सब कुछ खा रहे हैं अपना वहाँ बाहर। तो दोस्तों देखिए मेरी खिचड़ी इधर बन के रेडी हो रही है। मैं टमाटर और जो मैं काट रही हूँ सब कुछ इसमें मैंने डाल दिया, आलू मटर सब कुछ, और नाटेदार बन के मेरा खिचड़ी रेडी हो रहा है। आप लोग भी देखिएगा कैसे बनाती हूँ। इसको सारा डब्बा चलो खाना निकालो। तब दोस्तों मैं लेट गई थी, खिचड़ी मेरी गरम गरम थी, मैंने तो खा लिया था, बट इतनी अच्छी खिचड़ी बनी हुई थी। देखा दोस्तों इतनी अच्छी खिचड़ी बनी हुई थी, फिर से खाने का मन कर रहा है मेरा। आप लोग को दिखाती हूँ वीडियो, तो मैंने लेके जाते हैं मैं, लेकिन चली आए। मेरी गर्मा गर्म देख रहे हो तो खिचड़ी बन के रेडी है। थोड़ी ठंडी हो गई थी, गर्म थी ना तो गीली रहती है, तो फिर और मज़ा आता है खाने में।